नमस्कार। आप देख रहे हैं आईबीएन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। कल हमने हवा महल सीट जयपुर शहर की पर चर्चा की थी और उस पर आज लगातार बवाल मचा हुआ है। हम जहां तक पिछले चुनावों की बात करें तो बीकानेर से बीडी कल्ला का टिकट जब आलाकमान कांग्रेस ने कैंसिल कर दिया था तो उस वक्त उनको जो टिकट मिला उस पर सोशल मीडिया पे उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चलाया। लेकिन उस आंदोलन की खास बात ये थी कि वो शालीनता से चला गया। अब जहां पर कल चर्चा में थी कि आर तिवारी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जयपुर शहर कांग्रेस को हवा महल से टिकट दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में महेश जोशी के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जो प्रदर्शन उग्रता दिखा रहा था। तो राजनीति क्या उग्रता की ओर बढ़ रही है, ये भी देखने वाला विषय है। लेकिन इस टिकट का पेच अभी तक फंसा हुआ है। जहां सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर रहे थे कि महेश जोशी जो है वो हत्याकांड में फंसे हुए हैं या पानी के जो कार्य उन्होंने किए उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ मुस्लिम इलाकों में यह भी आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा प्रॉपर विकास नहीं कराया गया है। कुछ उनके कार्यकर्ताओं ने यह भी अंदेशा जताया कि कार्यकर्ताओं का बराबर सम्मान नहीं है, गिने चुने कार्यकर्ताओं से महेश जोशी घिरे रहते हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आला कमान जो है वो महेश जोशी को हवा महल से रिपीट करता है या नहीं करता है। देखने में यह भी आया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महेश जोशी के खिलाफ आला कमान को अपने पत्र भी लिखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि महेश जोशी कुछ चुनिंदा लोगों के साथ घिरे हुए रहते हैं और उन्हीं की बात सुनते हैं, उन्हीं के मार्फत से कार्य करते हैं, बाकी कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं करते। ऐसा भी कार्यकर्ताओं ने आला कमान तक अपनी सूचना पहुंचाई है। चलिए, ये थी हवा महल की बात। अब आज करते हैं विद्याधर नगर सीट की बात। विद्याधर नगर सीट में जहां नरपत सिंह राजवी, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, जो लगातार वहां से जीत रहे थे, लेकिन देखने में ये आ रहा था कि वो वहां पर लगातार निष्क्रिय बने हुए थे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट वहां से हटाकर चित्तौड़ से कर दिया और वहां से दिया कुमारी को, जो कि राजस्थान की रॉयल फैमिली से आती हैं, जयपुर रियासत से आती हैं, तो उनको वहां पर टिकट दिया गया है। लेकिन अभी तक वहां से कांग्रेस ने अपना टिकट घोषित नहीं किया है। उसी सीट पर पहले विक्रम सिंह शेखावत चुनाव लड़े थे, जो कि कांग्रेस में पार्षद हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंतर से हारे। दोबारा में उनको टिकट नहीं मिला, सीताराम अग्रवाल को टिकट मिला और सीताराम अग्रवाल के सामने जहां ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, विक्रम सिंह शेखावत ने जहां निर्दलीय में ताल ठोकी, वहीं नरपत सिंह राजवी खड़े हुए थे। कहा तो यह भी जाता है कि नरपत सिंह को जिताने के लिए भैरव सिंह शेखावत ने अपनी झोली का दामन मतदाताओं के आगे फैलाया कि मेरी इज्जत का सवाल है, इन्हें जिताइए। कहते हैं यही चीज़ इम्पैक्ट करी और नरपत सिंह राजवी वहाँ से विजय रहे। लेकिन अभी इस बार ये देखने वाली बात ये होगी कि पिछले चुनाव में जहाँ विक्रम सिंह शेखावत ने लगभग 70,000 वोट लेकर के, क्या वो नुकसान सीताराम अग्रवाल को पहुँचाया था या फिर वो नुकसान उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया था नरपत सिंह राजवी को। लेकिन ये आंकड़े इस चुनाव में कार्य करेंगे। जहाँ सीताराम अग्रवाल कांग्रेस की फाइनेंशियल टीम के हिस्से हैं, यानी कोषाध्यक्ष भी हैं, तो ज़्यादा चर्चा उन्हीं का है कि उनको टिकट मिलने के आसार ज़्यादा हैं और अभी तक सामने कोई नाम कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल के अलावा चल नहीं रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस कब अपने टिकट घोषित करती है विद्याधर नगर विधानसभा से और कब राजकुमारी दिया को टक्कर देने नरपत सिंह राजवी आते हैं। राजकुमारी दिया के लिए ये भी कहा जा रहा है कि वो जो है थोड़ी अहमी हैं, घमंडी हैं, उनको रजवाड़े और सामंतवाद का ज़्यादा रंग उन पर चढ़ा हुआ है, ऐसा भी चर्चा कार्यकर्ताओं में है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो महिला है और क्या अपनी आन मान शान को बचा पाएंगी या सीताराम अग्रवाल अपनी महाजनी के द्वारा उसको अपने खाते में ले जाएंगे। और देखने वाली बात यह भी है कि जहां कांग्रेस में गहलोत की रिपीट की चर्चा चल रही है, वहीं पर विरोध भी हो रहा है। लेकिन सर्वे में सामने आया है कि गहलोत रिपीट कर रहे हैं अपनी योजनाओं के साथ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चुनावी राजनीति में लोकतंत्र अपनी करवट पर आखिरी रात को बदलता है और उसे आम भाषा में कत्ल की रात भी कहा जाता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि जब इलेक्शन समाप्त होगा, इलेक्शन की वोटिंग होगी, उससे एक रात्रि पहले क्या समीकरण बदलेंगे, यही समीकरण तय करेंगे कि गहलोत की जादूगरी लौट रही है या वसुंधरा का राज लौट रहा है या अब की बार फिर से मोदी अपना जादू स्टेट में चलाकर प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ऐसी ही विशेष न्यूज के लिए बने रहें आईबीएन के साथ। नमस्कार। शब्बा।